हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। तो इस वीडियो में हम जो इस साल की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 की सर्विस एलोकेशन है उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि भाई कितने रैंक में हमको कौन सी पोस्ट मिलती है आईएएस आईपीएस और हमारी कैटेगरी के हिसाब से हमें कितना रैंक लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप 10 रैंकर्स देख लेंगे। तो टॉप 10 में आपको ये तो मालूम ही होगा कि शुभम कुमार ने फर्स्ट रैंक लाया है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड रैंक पे जागृति अवस्थी है, फिर अंकिता जैन है थर्ड रैंक पे। ठीक है, और एक जो आईएफएस हैं, आईएफएस के लिए उन्होंने ऑप्ट किया है अपाला मिश्रा है, और नंबर 10 पे सत्यम गांधी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी वाले दो लोग हैं। ठीक है, और ये जो एस बना हुआ है ये अनरिजर्व कैटेगरी में उनको सीट एलोकेट की गई है, इसलिए यहाँ पे ये एस का निशान बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि जो हमारा जनरल कैटेगरी में है, तो जनरल कैटेगरी में कौन सा लास्ट रैंक होता है जहां तक हमको आईएएस मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे 78 रैंक है, जो 78 रैंक देखिए 78 रैंक है सृष्टि सिंह जनरल कैटेगरी आईएएस। तो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जनरल कैटेगरी में किसी को आईएएस नहीं मिला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको आईएएस की पोस्ट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 80 के अंडर में आना होगा, और टू बी सेफ आपको टॉप 50 में आना होगा। ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी में आईएएस मिलने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, ये टॉप 50 में आप आ गए तो 100% मिल जाएगा। बाकी ये आप देख सकते हैं 78। ठीक है, इससे पहले लास्ट ईयर भी समथिंग 85 था, उससे पहले समथिंग 90 था। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको काफ़ी हाई रैंक लाना पड़ेगा आईएएस के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उसमें क्या रैंक में हमको आईएएस मिल जाएगा। तो ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे सर हैं सौरभ यादव, ओबीसी आईएएस। ठीक है, और इनका रैंक है 346। तो लास्ट जो ओबीसी कैटेगरी में आईएएस अलोकेट किया गया है वो 346 रैंक है। ठीक है, तो और इसके बाद आप देखिए ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट रैंक जिसको आईएएस अलोकेट किया गया है वो है मेघा जैन, और उनका रैंक 354 है। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको टू बी सेफ 300 के अंडर में रैंक लाना होगा टू गेट आईएएस। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में भी आप इसको सेम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए इस साल 300 से 350 के रैंक के बीच में जिनका आया है उनको भी आईएएस अलोकेट किया गया है। अब जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए, तो लास्ट रैंक जो है एसटी कैटेगरी में जिसको आईएएस अलोकेट किया गया है वो है 505। ठीक है, हर्षिल आर मीना। ठीक है, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रैंक तक भी आईएएस मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली एससी का भी लगभग लगभग वही रहता है। एससी में इस साल जो लास्ट रैंक पे आईएएस मिला है वो है 510, और यहाँ पे रिया सिंह हैं जो एससी कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना रैंक लाना है। ठीक है, तो नॉर्मली जनरल वालों को 80 के अंदर में रैंक लाना है। ठीक है, और जो ओबीसी वाले हैं उनको 300 के अंडर में लाना है। ठीक है, और सेम सिमिलरली ये हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहेगा। उसके बाद एससी और एसटी में 500 के अंडर में लाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो कास्ट है और जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको आईएएस की सीट अलोकेट की जाती है। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, और आई होप आपको ये डिस्कशन और ये चर्चा कुछ हेल्पफुल हुई हो। इससे आपको एक आइडिया, जनरल आइडिया आ जाएगा कि भाई हम किस कैटेगरी में आते हैं,
तो हमें कितना रैंक लाना है आईएएस के लिए, और आप मोटिवेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक भी कीजिए, और जो आपके दोस्त वगैरह हैं जिनको नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में, उनसे भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि भाई उन्हें अपनी जो ड्रीम जॉब है उसके लिए कितना रैंक लाना है। ओके, थैंक यू।